पुंछ जिले के नंगाली बावली पेट्रोल पंप के पास कल एक घटना सामने आई, जहां एसएचओ मंडी के सरकारी वाहन के चालक ने एक ट्रक चालक की पिटाई कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि स्थानीय ड्राइवर ने पुलिस वाहन को रास्ता देने के लिए अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोक ली थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिसकर्मी ने बाहर निकलकर बिना किसी उकसावे के उसे थप्पड़ और घूंसे मार दिए। इस दौरान वहां एक सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, लेकिन मारपीट नहीं रुकी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही स्थानीय लोगों और चालकों ने प्रदर्शन किया। आज बड़ी संख्या में लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उसे तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी पुंछ से अपील की है कि कानून के रक्षकों द्वारा किए गए इस अमानवीय व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जनता का पुलिस पर भरोसा बना रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तेल डाल के गाड़ी यहाँ से निकाल रहा था, यहाँ तक मेरी गाड़ी पहुंची, उधर से एक पुलिस की गाड़ी आ रही थी, तो मेरी गाड़ी यहाँ ही खड़ी थी। पुलिस की गाड़ी यहाँ से निकल के वहाँ तक पहुँच गई, तो उधर से दो साहब निकल के आए। तो साहब ने मुझे पूछा, मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो साहब ने मुझे पूछा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला रुक लेके मैं मंडी जा रहा हूँ। तो साहब ने मुझे पूछा आपकी वर्दी कहाँ है। मैंने बोला मेरी वर्दी मेरा घर है साथ में, मैं वर्दी घर से लगा के जाऊँगा। तो साहब मेरे साथ अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे पूछा आप वर्दी लगा के जाना। तो दूसरा जो ड्राइवर था उनका एएसआई साहब, तो वो आए तो मुझे तब एक थप्पड़ मारा, फिर दूसरा थप्पड़ मारा, मेरी टोपी वहाँ गिर गई और मुझे गाली बहुत दी। थप्पड़ क्यों मारी? सर मैंने पूछा मेरी गलती क्या, मुझे बताओ मेरी क्या गलती है। वो कुछ नहीं बोले, मुझे पूछने लगे आपकी वर्दी कहाँ है, आप हमें मार के थे। तो मेरी गाड़ी आप वीडियो बनी है, वहाँ वीडियो में देख लेना मेरी क्या गलती है। मोहम्मद रशीद है। देखिए सर, मैं बताऊं कि कल तकरीबन 12 और 1 बजे के बीच में हमारे ड्राइवर भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप से तेल भरवा रहे थे, और तेल भरवा करके वो मेन रोड पे उठना चाहते थे, लेकिन दाएं बाएं से गाड़ियां आ रही थी। ड्राइवरी का एक नियम होता है कि आप लिंक्स रोड से जब हाईवे पे ऊपर आप जाते हो तो दाएं बाएं, पहले उसके लिए एक नियम लिखा है, ठहरो, देखो और फिर जाओ, ये एक नियम है। लेकिन अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि डायल 112 की गाड़ी जो है वो पुंछ की तरफ से आ रही थी, जो कि मंडी की तरफ जा रही थी। उसके आगे सिविल की 2-4 गाड़ियां निकल गई, और डायल वाले ने गाड़ी जो है ठीक उस ट्रक के आगे जाकर के ब्रेक मार करके नीचे उतरते हैं, और ड्राइवर उस्ताद को नीचे उतार करके उससे पूछते हैं। उस पूछताछ के करने में उसको दबादड़ उसको थप्पड़ मारना शुरू हो जाते हैं, जबकि वो हाईवे पे नहीं है, वो पेट्रोल पंप से बाहर निकल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इन साहब को किसने अधिकार दिया कि आप रास्ते में खड़ी गाड़ी को, जो आप वहां रोड पे उठ रही है गाड़ी, आप उस ड्राइवर को पीट रहे हो और गालियां दे रहे हो। ये हमें जब इस चीज का पता चला तो बाज़ाते खुद हम यहाँ पे आए, हमने सीसीटीवी कैमरा जो है उसको हमने खंगाला। उसके अंदर में हमने जब देखा तो उसमें तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, वो गलती सारी की सारी डायल 112 वाले की है, जो ड्राइवर है जिसने आकर के पीटा। और मैं आज मीडिया के माध्यम से इन ड्राइवरों की, बेगुनाह लोगों की आवाज मेरे एलजी साहब तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये जो वीडियो है, जो सीसीटीवी कैमरा की जो हमने फुटेज निकाली है, ये फुटेज भी हम मीडिया को देना चाहते हैं, ताकि इसको वायरल किया जाए और जो भी हजरात है वो इसको चेक करें, चाहे डीजीपी साहब हो, हमारे एलजी साहब हो, सीएम साहब हो, वो इसको चेक करें, एसएसपी पुंछ है वो इसको चेक करें, और ये देखें कि आप पेट्रोल पंप के ऊपर में जिस ड्राइवर ने तेल भरवाया और वो रोड पे उठने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है दाएं बाएं से कोई गाड़ी ना आए तब मैं रोड पे चढ़ूं, और उसकी बिला वजह पिटाई की जाती है। तो सरकार से ये गुजारिश है कि ये जो वीडियो हम उसका जो सीसीटीवी फुटेज जो हमारे पास में है वो हम मीडिया के हवाले कर रहे हैं, आप ये इनसे तहकीकात करवाएं, देखें। अगर ड्राइवर की गलती है तब भी बताएं, अगर उनकी गलती है डायल 112 वाले की तो तब भी बताएं। देखिए, वर्दी वालों के लिए तो आजकल आम हो रखा है, आप कहीं भी देखें, जहां भी पुलिस का नाका लगता है उसके पीछे में खुफिया कैमरे लगवाएंगे, ये हमने अब ठान लिया है। वहां खुफिया कैमरा लगाएंगे, जब वो नोट ले रहे होते हैं, महीना वसूली कर रहे होते हैं, तो वो फुटेज भी हम सरकार तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी ये गलती उस ड्राइवर डायल 112 वाले की, कि उसको किसने अथॉराइज किया कि तू ड्राइवर को पीट सकता ही नहीं है वो, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल पंप से तेल भरवा करके मैं रोड पे आना चाहता था। वो तो उसका एक नियम कहता है, वो दाएं बाएं देखेगा फिर रोड पे निकलेगा। जब उससे पहले निकल रही है 4-5 गाड़ियां निकली, तो फिर उस पुलिस वाली गाड़ी को क्या तकलीफ। जो यहाँ वाकया हुआ है, यहाँ से गाड़ी वाला ड्राइवर हमारा तेल डाल के गाड़ी में निकल रहा था, मंडी की गाड़ी 112 नंबर वाली आई, उन्होंने आके मारा। उनका एरिया भी यहाँ पे नहीं पड़ता है, ये तानाशाही करते हैं पुलिस वाले, जहाँ देखो वहां ड्राइवरों को पीटते हैं। ड्राइवरों को इन्होंने लावार समझा हुआ है, इनका वारिस नहीं है कोई क्या। इन्होंने
पूंछ वालों में वो पूछते तो उनका हक बनता था। ये मंडी से आके यहाँ ड्राइवर को नहीं पीट सकते हैं। इसका हम मुतालबा करेंगे जनाब, हम एसपी साहब को दरखास्त देंगे, पूछेंगे कि जनाब इस पे इनको पूछिए, कार्रवाई कीजिए इनके कि ये क्यों ड्राइवर को मारते। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी थी, उसको मारना नहीं था। गाड़ी सीज करते, ड्राइवर को अंदर ले जाते, ड्राइवर को मारना इनका हक नहीं बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ड्राइवर जो है नाहित ही शरीफ और नाहित ही अच्छा ड्राइवर हो, बहुत पुराना ड्राइवर है ये, इसकी गलती हो ही नहीं सकती। हमने देखा है टीवी फुटेज जो देखा हमने, उसमें देखा है कि ड्राइवर यहाँ तक पहुंचा, उस सपाट पे जहाँ हम खड़े हैं, गाड़ी नीचे से आती है, आगे ड्राइवर लगाता है गाड़ी और लगा के आके वो दूसरे दो चार और पुलिस वाले थे, उन्होंने अच्छी तरीके से बात की, वो आते ही उसने मारा तो इसके कान में यहाँ जख्म हो गया, ये तो कान सूजा हुआ है, इसको लगी है। अब ये इलाज करवाएगा अपना। ड्राइवर जिंदगी चलाने वाला है, ड्राइवर पूरी ऑल वर्ल्ड को चलाने वाला है। वो ड्राइवर को ऐसे पीटा जाए, हमारे ड्राइवर को पीटा जाए, जो नहीं वही ड्राइवर को दर्द पहुंचता है। इसके खिलाफ हम सब मजम्मत करते हैं और उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ हम ये पर्चा भी दर्ज करवाएंगे, तो थाने में भी जाएंगे, उसके खिलाफ हम पर्चा दर्ज करवाएंगे। हम इस ड्राइवर के साथ हैं और आइंदा के लिए पुलिस वालों को भी चाहिए है कि वो भी एहतियातन काम करें, ड्राइवरों को देख कर चलें। ड्राइवर जो बड़ी गाड़ी वाले ड्राइवर होते हैं, बहुत बार ड्राइवरों को धक्का पिटी की जाती है, मारा जाता है, ड्राइवरों को साइड के लिए जगह नहीं मिलती है। पीछे से सिविल हैं, वो भी ड्राइवर को मारते हैं और पुलिस वाले, कानून के रखवाले, वो भी ड्राइवर को मारते हैं। अब ड्राइवर जाएगा तो जाएगा बेचारा कहाँ? कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई हम करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके खिलाफ हम कोर्ट कार्रवाई करवाएंगे। उसके खिलाफ अगर एसपी साहब ने कोई एक्शन लिया तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो हम उसके खिलाफ यही फुटेज जो है ये उठा के कोर्ट में जाएंगे और उसके खिलाफ हम केस दर्ज करवाएंगे कि इसने ऐसा हमारे ड्राइवर के साथ क्यों किया। कल से ड्राइवर हमारा बीमार है, उसकी 2000 रुपये 3000 रुपये की बेचारे की आज की दिहाड़ी कैसे हो गई है, वो क्या करेगा बेचारा, गरीब आदमी है। इसकी सख्त से मजम्मत करते हैं और इसकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं हम। इंशाल्लाह एसपी साहब से भी मिलेंगे, हम एसएचओ साहब से भी मिलेंगे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।